ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 12:43 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र सायं 6:08 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, 12 बजे का
20 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 26 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जू एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 30 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य के श्लोक नंबर 29 पर विचार किया था, जिसमें भगवान सबके प्रति समत्व है। भगवान किसी को राग द्वेष नहीं करते, तो सबके प्रति समत्व भाव भगवत भाव बनाए रखते। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्ययम्। भगवान स्पष्ट करते हैं कि मैं सभी जीवों में सभी प्राणियों के प्रति समः, सम यानी समभाव से व्यापक, सब में व्यापक अंतर्यामी रूप से भगवान स्पष्ट करते, न कोई मेरा अप्रिय है, न द्वेष और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु
ये माम भक्त्या, जो भक्ति भाव से, निष्काम अनन्य भक्ति भाव से मेरी सेवा, उपासना, भक्ति, भजन, पूजा, आराधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग करते हैं, वे मुझ में है, यानी भगवान से जुड़े हैं। हालांकि सब जुड़े हुए, लेकिन ये जो भगवत भाव से है ना, तो भगवान कहते हैं मैं उनमें प्रत्यक्ष हूं, वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। जैसे वो मनुष्य संसार में अपने राग द्वेष के कारण मोहित रहता, तो वह परमात्मा के साथ जुड़ा होते हुए भी नहीं जुड़ा है। हालांकि भगवान तो स्वभाव से सब में स्थित, लेकिन ये विवेक ज्ञान नहीं है ना। शास्त्र, आचार्य, परंपरा से परमात्मा के सहारे स्व प्रयत्न नहीं करते, वो अहंकार से प्रेरित है, भेदभाव वाले हैं, इसीलिए भगवान के साथ नहीं जुड़े रहते अपने अज्ञान के कारण। तो ये जो मनुष्य संसार में हमेशा मोहित रहता है, हालांकि सदाचारी, दुराचारी सब में भगवान समान रूप से प्रकाशित है, सबको प्रकाशित करता है। किंतु सेवा करने वाला जो है, भक्ति करने वाले, उसका भगवान के साथ एकत्व, इसीलिए भगवान उसके साथ जुड़े हैं, ऐसे उसे अनुभव होता कि भगवान मेरे साथ। अब जिसका एकत्व नहीं है, भेदभाव है, उसे लगता है कि भगवान कोई कहीं सातवें आसमान में बैठे हैं और वहां से चला रहे संसार। तो भेदभाव वाली बुद्धि है ना, तो उसे एकत्व नहीं है। जैसे मनुष्य अग्नि से दूर बैठता है और कहता है मुझे ठंड लग रही है, तो उसमें अग्नि का कहाँ दोष है? वो अग्नि तो उसका स्वभाव उष्णता है। भगवान का स्वभाव सब में प्रकाशित करने का है, सबको प्रकाशित। जैसे अग्नि सबको उष्णता दे, कोई सज्जन हो चाहे कोई दुर्जन हो, कोई सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, कोई भी हो, उसके पास आके बैठेगा तो अग्नि उसे उष्णता देती है। वो कोई भेदभाव नहीं करती, राग द्वेष नहीं करती, अरे ये तो दुराचारी आ गया, इसको उष्णता कम कर देते टेम्परेचर, और ये सदाचारी धर्मात्मा इसका टेम्परेचर बढ़ा देते, ऐसा अग्नि नहीं करती। अग्नि सबके प्रति समभाव से सबको उष्णता प्रदान करती है। भगवान भी सारे जीव को, पिंड ब्रह्मांड को, सबको समभाव से, चैतन्य रूप से, साक्षी रूप से, व्यापक, सबको प्रकाशित करते, व्यापक है, चैतन्यमय है और सबको प्रकाशित कर। जैसे बिजली का करंट है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, गीजर हो, नया हो, पुराना हो, खटारा पंखा हो, खड़खड़ खड़कर कर, वो तो सब पंखों को प्रकाशित करता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उपकरण चाहे जैसा भी हो, उपकरण के प्रति बिजली का करंट भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से प्रकाशित करता है। तो इस तरह भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मैं सबके प्रति समभाव से रहता हूं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। अब ये भगवान की समानता, समभाव, भगवान निरंतर सब पर कृपालु रहते हैं, किंतु अब कह रहे हैं
कि जो मनुष्य अनन्य भक्ति वाला है, वो चाहे कोई भी हो, उसकी महिमा, वो साधु है, महात्मा है, संत है, क्योंकि वो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव वाला है और निष्काम है। देखो, निष्काम होता है, वो अनन्य भक्त होता है, उसकी महिमा भगवान कहते। सकाम की नहीं, सकाम भक्त है, वो अपनी कामना इच्छा वाला है। तो यहाँ भक्त भी दो प्रकार के ना, ज्यादातर आज दुनिया में जो भगत लोग हैं वो सारे सकाम भगत, आर्त अर्थार्थी जिज्ञास, भगवान को संपूर्ण समर्पित ऐसे भक्त नहीं। जैसे संपूर्ण समर्पित भक्त में मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, शारदा माँ है, शंकराचार्य, सन्यासी परंपरा में हजारों सन्यासी। तो संपूर्ण समर्पित, तो उसकी महिमा भगवान अब आगे श्लोक नंबर 30 में कहने जा रहे हैं कि कोई भी हो जो संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर लेता है, वो भगवान उसे साधु महात्मा कहते हैं कि वो सदाचारी है, साधु कहने योग्य है। चाहे कोई भी दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, फिर भी जब उसने निश्चय कर लिया है, भगवान को समर्पित हो गया है, तो वो साधु महात्मा है। क्यों? दुराचारी होने पर भी उसका निश्चय दृढ़ है ना, परमार्थ निश्चय अनन्य भक्ति भाव से दृढ़ हो चुका है कि भगवान के सिवा और कोई कल्याणकारी नहीं है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित ही सह। यह भगवान कहते हैं, यदि अतिशय दुराचारी, चेत सुदुराचार यानी गोल्ड मेडलिस्ट दुराचार में, अपि वो भी अनन्य भाव से, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, भगवान को समर्पित भजता है यानी सेवा करता है, भगवान को समर्पित होकर वह भगवत पश्चाताप भी करता, अरे मैंने कितने पाप किए, तो पश्चातापी तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो जा, क्योंकि उसने भगवत भक्ति में उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, निश्चय दृढ़ हो चुका। इसीलिए जिसका निश्चय परमार्थ के विषय में दृढ़ है, वो चाहे कोई भी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, योगी हो, अयोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, ढोंगी हो, एक बार जिसकी निश्चय दृढ़ हो गया है, साधु एवं मंतव्य, उसे साधु ही मानने योग्य है। वो सदाचारी है, पुण्यात्मा है, श्रेष्ठ है, उत्तम महात्मा कहने योग्य। जैसे वालिया लुटारा है, वो लुटारा था, लेकिन जब उसे विवेक हो गया, भगवान की भक्ति में लग गया, तो वो साधु मानने योग्य है, भगवतमय जीवन जीने वाला। तो कोई भी हो, रहीदास चमार था, वो चमार का काम करते हुए भी वो भगवत समर्पित, तो वो साधु बन गया। अजामिल भी बड़ा दुराचारी था, लेकिन भगवान के नाम स्मरण में लीन हो गया। तो इस तरह
कई हमारे संत महापुरुष आप देखोगे जो पहले दुराचारी थे, फिर वो साधु मानने योग्य ही है। क्यों साधु मानने योग्य है? सह सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि उसने यथार्थ दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के सिवा और कोई अन्य कल्याणकारी नहीं है। केवल कल्याणकारी कोई है तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा की सेवा भजन करने से बढ़कर और कोई कल्याणकारी, भगवान की सेवा भक्ति ज्ञान ध्यान दुनिया में सबसे बढ़कर वही है जो निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, ऐसा उसका निश्चय हो गया, व्यवस्थित दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा के सिवा और कोई इस कल्याणकारी संसार में है ही नहीं। और इस तरह वह परमात्मा से जुड़ जाता। जैसे आभूषण है, वो आभूषण ने जान लिया कि ये अंगूठी नेकलेस बैंगल्स चेन ये सब डिजाइन है, ये सब केवल भ्रम है भ्रांति है, मेरे में जो सर्वश्रेष्ठ है वो केवल सुवर्ण तत्व ही है। वो अंगूठी मस्त हो गई, वो अंगूठी सुवर्णमय हो गई, उसकी बुद्धि दृढ़ हो गई कि मैं अंगूठी नहीं हूं, ये डिजाइन के चक्कर में मैं भटकती थी, ये डिजाइन अंगूठी मैं नहीं, मेरा स्वरूप सुवर्णमय है, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो गया। तो अंगूठी की मोह माया से मुक्त हो गई। अब वो दूसरी अंगूठी को देख, अरे तू कहाँ पड़ी अंगूठी डिजाइन के चक्कर में, तू तो देख, तू सोना है, सुवर्णमय जीवन। तो उसका अंगूठी का जीवन सुवर्णमय हो गया। पहले अंगूठी मय था, बड़ी परेशान थी दुखी थी, डिजाइन भी उसकी बदलती रहती थी, छोटी बड़ी लोग न जाने क्या क्या ताने मारते थे, अरे तू छोटी है, तेरी डिजाइन पुरानी है, तू ठीक नहीं है, तू ऐसी है तू वैसी है। अंगूठी सुन सुन के परेशान हो गई। दूसरी अंगूठी, वो बड़े हार है, वो भी, अरे तू हार देख, मैं गले में हूं, तू अंगूठी गले, तू कहा मैं कहा, मैं कितनी बड़ा हार हूं, तू कितनी छोटी अंगूठी, तुझे भी हार बनना चाहिए, कंपटीशन कर, ये कर वो कर, मेहनत कर, आगे बढ़, तू अंगूठी है, तुझे हार बनना है, एक दिन तू बन जाए। अरे वो परेशान 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 थी। तो उसने सोच लिया कि ज्ञान से विवेक पूर्वक कि नहीं, सुवर्ण के सिवा और कुछ नहीं, यथार्थ निश्चय वाली हो गई, भली भांति दृढ़ निश्चय कर लिया कि सुवर्ण मैं ही हूं, सुवर्ण की सेवा के सिवा मेरा और कोई कर्तव्य नहीं। परमेश्वर की सेवा, वही जो भक्त को दृढ़ निश्चय हो गया ना कि परमेश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं, और परमात्मा की विवेक बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई। अब मनुष्य जो है, जो दुराचारी होता है ना, उसका स्वभाव ही दुराचारी का होता है ना, अतिशय दुराचार। लेकिन उसमें भी वो दुराचारी अपना दुराचार छोड़ता है, उसकी कई घटनाएं जीवन में बनती है, तो दुराचार छोड़ने के कुछ कारण बन जाते हैं। कई आफत में है, परेशान है, तो दुराचार छोड़ता है। जैसे डायबिटीज हो गया, बहुत मिठाई खाता था, दुराचार करता था, तो आफत आ गई। अब डायबिटीज 400-500 हो गया, डॉक्टर ने कहा आप तो मर जाओगे। तो वह आफत में आ गया, इतनी मिठाई खाने वाला मिठाई को देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता।
तो वह दुराचारी अपने दुराचार को छोड़ता है। आफत में, जेल में बंद है, अब वो दुराचारी है, जेल में बंद है, तो अब दुराचार जेल में टेम्पररी छोड़ता है। और फिर दुराचारी कभी जो होते संत की कृपा से सदाचार में लग जाता है, कभी संत के प्रभाव से सदाचार में लग जाता है, कभी सत्संग सुन के सत्संग के प्रभाव में सदाचार में लग जाता है। एक भाई साहब थे, मैं जानता हूं उनको, बड़े दुराचारी थे। काम धंधा कुछ करना नहीं, घर में से पैसा ले जाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगारेट पीना, पत्नी को मारना, बच्चों को मारना कूटना, यहाँ तक कि वो पत्नी को शराब का डंक देता, उसके शरीर में उसके मजा आता था, पत्नी को शराब बीड़ी सिगारेट के डंक देता, इतना दुराचारी था। अब वो सब परेशान, परिवार वाले, उसके दो बेटी दो बेटा, भाई बहन मत, अब वो दुराचारी है। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो डोंगरे महाराज की भागवत कथा सुनने में बैठ गया। उसे लगा चलो बैठते, तो बैठ गया। वो कथा डोंगरे महाराज 9 बजे शुरू करते, 9 से 12, फिर 3 से उनका टाइम था, कभी 12:30 1 भी बज जाते थे, 3 से 6, कभी 7, 4 4 8 घंटा कथा करते थे। तो उसको कथा में रस आने लगा, बैठ गया। अब वो सत्संग जैसे सुनने लगा, उसे पश्चाताप होने लगा, और पश्चाताप रूपी तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो गए। कथा समाप्त होने के बाद डोंगरे महाराज को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया, और फिर वह गाय की सेवा, संतों की सेवा, घर में सबको क्षमा याचना करने लगा। अरे मैंने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है, मैंने बहुत परेशान किया, अब मैं नहीं कुछ करूंगा, ऐसे उसका पश्चाताप। अब एक सत्संग में उनका पूरा प्रभाव, दुराचारी था, अतिशय दुराचारी, लेकिन भगवान की कृपा से, सत्संग की कृपा से वह भगवान की ओर मुड़ गया। कभी कभी मनुष्य जो है बहुत ही इमरजेंसी में, आपातकाल में होता है ना, बचने की कोई संभावना नहीं है, तभी भी वो भगवान की ओर मुड़ जाता। एक बिल्डर था वहां अहमदाबाद में, तो उसे हार्ट अटैक आ गया। तो उसे फिर हमने कहा था कि ये त्र्यंबकम यजामहे मंत्र तो सीख लिया, लेकिन पाठ नहीं करते। तो फिर वहां हार्ट अटैक, डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल है, 24 घंटा, हमारे भगवान चाहेंगे वैसे होगा। तो वो जप करने लगा, भगवान का अनन्य भक्त बन गया, तो निरंतर, और फिर उसका ठीक भी हो गया। तो इस तरह मनुष्य ये सब किसी किसी घटना और कारण के भी भगवान की ओर मुड़ जाता, बचता है। तो चाहे कैसे भी हो, जब वो भगवान के समर्पित हो जाता है, मतलब अहंकार शून्य, ये अहंकारी तो भगवान से दूर रखता है ना, भगवान की ओर समर्पित होने नहीं देता। मैं कौन, तो ये अहंकार, तो अहंकार से रहित होकर ही वो भगवान को समर्पित, तो साधु है। अब उसे अहंकार नहीं रहा, अब सब भगवान का है, सब करने कराने वाले भगवान है, वो भगवान को समर्पित हो गया। जैसे निषाद राज रामायण में आप देखो, भगवान को समर्पित हो गए, है तो दुराचारी आदिवासी, निषाद है, फिर भी भगवान को समर्पित। अब यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या ये है अहंकार की, ये अहंकार ही मनुष्य को भगवान को समर्पित होने नहीं दे। इसीलिए पहले भगवान ने गीता में कहा कर्म योग करो, ईश्वर को
तो अहंकार की शुद्धि होने लगेगी। और फिर भक्ति योग में आ जाओगे तो अहंकार का परिवर्तन होने लगेगा। और जब ज्ञान योग में आ जाओगे तो अहंकार का लय हो जाएगा। तो ये तीनों योग जो है अहंकार के लिए है। कर्म योग से अहंकार की शुद्धि होने लगती है, भगवतमय होने लगती। तो भक्ति भाव में लीन होने से फिर भगवतमय हो जाता है, विवेक उसका दृढ़ हो जाता है। और फिर ज्ञान योग में आने से उसका अहंकार जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो, क्योंकि ये मैं जीव हूं और वो ईश्वर है, ये भेद ही अहंकार है, अज्ञान। जीव और ईश्वर का भेद ही अहंकार, और उस अहंकार के कारण वो संसार में मोहित रहता है, दुराचार करता है। सारे दुराचार का कारण क्या है? अहंकार है। कोई दुराचारी नहीं है वैसे वास्तव में देखा जाए। एक महात्मा ने कहा, देयर इज नो सिनर, प्लीज रिमूव सिन फ्रॉम द सिनर, सिनर बिकम सेंट। कोई पापी दुराचारी नहीं, उसके दुराचार हटा दो तो वो भक्त हो गया। बस दुराचार ही हटाना है, दुराचारी को नहीं हटाना। ये लोग दुराचारी को हटाते हैं, दुराचारी को हटाने से तो कुछ फर्क। दुराचार को हटाओ। तो इस तरह जैसे गटर का पानी है, यहाँ हमारे नाले गंगा में जाते हैं, गटर के नाले, जैसे वो गंगा में मिलता है वो गंगा बन जाता है तो गटर का पानी गंगा में जब मिल गया तो गटर नहीं रहा, गंगा। सब स्नान करते, आचमन करते, तो उसे बनने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बस मिल गया। दुराचारी भगवान को समर्पित हो गया, दृढ़ निश्चय वाला हो गया, तो बस उसका काम हो गया, उसने परमार्थ दृढ़ कर लिया। इसलिए भगवान इस श्लोक में बहुत ही बड़ी महिमा बताते भक्ति की, कि यदि अति दुराचार वाला भी अनन्य निष्काम भक्ति वाला होकर मुझ परमात्मा की सेवा भक्ति करता है, यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो उसे सदाचारी साधु ही माने। पहले था दुराचारी लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ परमार्थ निश्चय वाला है। उसने दृढ़ परमार्थ निश्चय कर लिया है, केवल भगवत सरकार ही है उसके मन में, और दूसरी कोई सर, उसका अहंकार लीन हो गया, व्यष्टि समष्टि अहंकार से रहित हो गया। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य, रामकृष्ण है, व्यष्टि समष्टि अहंकार से मुक्त हो गए, केवल भगवत सरकार। तो भगवान का ही शासन है, सदा सर्वत्र उसे भगवान का शासन दिखता है, जहां भी है वहां भगवान ही है। तो ऐसा यथार्थ विवेक, दृढ़ विवेक कहो, निश्चय कहो, उसने भली भांति विवेक कर लिया है कि परमेश्वर की सेवा भक्ति के समान अन्य कुछ भी इस संसार में कल्याणकारी नहीं है। संसार में जितने भी योग हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, आजकल तो नए नए योग भी आ रहे हैं, नए नए योगी आ रहे हैं, तो साधन साधना है हजारों। लेकिन ये योग साधना करने के लिए योग्यता भी तो चाहिए ना, अधिकार चाहिए, योग्यता चाहिए, उसका भी निरूपण होता है। भाई धर्म कर्म कुछ करने जाओ तो पूछेगा कि आप कौन, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो। तो कर्म करने में फिर आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कौन?
और तुम्हारे पास क्या धन संपत्ति, ये सब कुछ तुम्हारे अधिकार में। तो ये अधिकार चाहिए भाई। यज्ञ करना है तो भी वहां ब्राह्मण है, वर्ण है, सामग्री है, और फिर यज्ञ के लिए योग्यता होनी आवश्यक है, पवित्रता होनी आवश्यक, तभी कर सकते। अरे वेद का अध्ययन करना है तो भी यज्ञोपवीत होनी आवश्यक। जिसके गले में यज्ञोपवीत नहीं है वो वेद का अध्ययन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये सब कर्म कांड, यज्ञ, दान, तप आदि, पूजा, धर्म, कर्म करने में योग्यता की आवश्यकता। भाई योग अभ्यास करना है तो उसमें भी योग्यता होनी है। शम दम, इंद्रियों का संयम होगा, मन का संयम होगा। शम दम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब गुण होंगे तब आप योग साधना कर सको। योग्य अधिकार के बिना वो सार्थक नहीं होता। तो हमारे आजकल तो अध्यात्म जगत में योग्य अधिकार के बिना ही बहुत कुछ योग हो रहा है। वो टेम्पररी सिद्ध होता है लेकिन उसका समाधान नहीं है। तो ये सारी साधना में भी योग्यता होना आवश्यक है। कोई भी योग करना है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राजयोग, आजकल तो राजयोग बहुत चल रहा है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी ध्यान योग डे भी आ गया। पहले योगा डे था, वो अभी गया। अभी 21 तारीख को, अभी ये दिसंबर 21 को ध्यान योग डे आ गया। भाई योग्यता होनी चाहिए ना वो करने के लिए। नहीं, कोई भी कर सकता है, ये भी ये लोग कहते हैं। तो वहां ज्ञान योग में भी योग्यता चाहिए। भाई सुनने से ज्ञान योग नहीं होता, उसके लिए योग्यता होनी है। विवेक, वैराग्य, वैराग्य की जरूरत बहुत है। ज्ञान योग में तो वैराग्य के बिना विवेक की जरूरत वैराग्य के लिए है। विवेक से वैराग्य हो गया दृढ़ तब जा, वैराग्य होगा तभी आपकी इंद्रिय मन का संयम हो पाएगा। नहीं तो इंद्रिय मन भोगी है वो, संयम की बात क्या उससे, हाँ महाराज अच्छी बात, लेकिन मुझे तो पकौड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो भोग करूंगा, दवाई भी खाऊंगा, हाजमोला। अरे ये सब तो मेरा जीवन ऐसे ही चलता है, मरना तो है ही। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। तो जिसमें भोगी है वो कभी योगी नहीं हो सकता, और योगी है वो कभी भोगी नहीं हो। दोनों पूर्व पश्चिम दिशा ही अलग, और जरा भोगी और योगी दोनों हो नहीं सकता। इसीलिए जो वैरागी है, त्यागी है, वही संयम कर सकता है इंद्रियों का, मन का। वैराग्य तो बहुत महत्व है, वैराग्य के बिना कोई काम चलता ही नहीं। जब तक संसार में राग है, आसक्ति है, द्वेष है, तो धर्म कर्म भी नहीं हो पाएगा। परमार्थ तो दूर की बात, सामान्य धर्म स्वधर्म भी नहीं कर पाएगा। वैराग्य से मुमुक्षा भी आएगी मोक्ष की, नहीं तो नहीं है। प्रधान साधन हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि वैराग्य स फलम बोध। जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होता है तब तक ज्ञान योग नहीं हो सकता। चाहे जितना भी आप शब्द श्रवण कर लो, पुस्तक पढ़ लो, आपके पास पुस्तक है ऑनलाइन, यूट्यूब सुन लो, आत्मज्ञान चाहे कितना भी श्रवण मनन चिंतन कर लो, बड़े बड़े विद्वान हो जाओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दो, परंतु वैराग्य नहीं होगा तो आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होगा। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए वैराग्य अनिवार्य है।
वैराग्य के आत्मज्ञान का भी अधिकारी बिना वैराग्य के कोई हो नहीं सकता। वैराग्य वो भी कौन सा वैराग्य? विवेक जन्य है। आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, विवेक पूर्वक वैराग्य होना आवश्यक। आजकल लोगों को वैराग्य होता है, क्षणिक वैराग्य, श्मशान वैराग्य। श्मशान, अरे सब नश्वर है, पिताजी गुजर गए, माँ चली गई, अब मुझे क्या, संसार में क्या लेना देना, सब नश्वर है, ऐसा सोचने लगते। लेकिन वो जो वैराग्य है टेम्पररी, वो परमार्थ आत्मज्ञान में उपयोगी नहीं है। वैराग्य विवेक जन्य होना, दुख से कष्ट से भी वैराग्य होता है मनुष्य को, संसार वो भी आत्मज्ञान के लिए योग्य नहीं है। बहुत दुख है, कष्ट है, तो वैराग्य हो जाता है। और जैसे ही दुख हट जाता है तो फिर राग हो जाता है। जैसे उसे पत्नी में बहुत ही राग आ सकती है, पत्नी बड़ी कष्टदायी है, कष्ट देती है, तो उसे धोखा देती है, तो उसे वैराग्य हो जाता है पत्नी से। अरे ये तो उल्टा है, परेशान करती है, लड़ती है, झगड़ालू है। तो वो जो पत्नी से तो होता है, पूरी स्त्री जाति से उसे वैराग्य, अरे सब स्त्री ही है। कई लोग कहते पति से, अरे सारा पुरुष जाति ही बेकार है। कई लोग कहे स्त्री जाति तो पूरी, क्योंकि पत्नी से परेशान है ना, तो पूरी जाति स्त्री जाति को ही दोषित मान लेता। और फिर उसके बाद होता क्या है कि उसे कोई दूसरी गुणवती स्त्री उसे मिल जाती है, बड़ी संस्कारी धर्मचारिणी गुण, तो उसे फिर राग हो जाता है, अरे ये तो स्त्री बढ़िया है, इससे विवाह पुनः, उससे डाइवोर्स दे देंगे और इससे फिर पुनर्विवाह। तो फिर हो गया, पहले द्वेष था, अभी दूसरी स्त्री मिल गई, तो उसमें फिर राग आ सकती हो। संसार में ऐसा ही है। धन की भी बात ऐसी है, धन कभी हमारा छूट जाता है, लूट जाता है, तो फिर मनुष्य को वैराग्य हो जाता, कुछ दिन तक अरे छोड़ो धन की चक्कर, फिर वापस लग जाता है, धन बटोरने लगता है, प्रदर्शन करने लगता है। तो ये सब तन मन धन जन का जो कष्ट दुख से वैराग्य होता है, वो वैराग्य नहीं है, वो भ्रम है, भ्रांति है। वास्तविक वैराग्य विवेक से होता है, शास्त्र विवेक, आत्मा अनात्मा शास्त्र विवेक से उत्पन्न वैराग्य ही वास्तविक। बाकी सारे वैराग्य क्षणिक होते हैं, परिवर्तन आता जाता। क्योंकि उस वैराग्य में क्या होता है, जो शास्त्र के द्वारा आत्मा अनात्मा विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, वो संसार में जो कुछ भी है वो सारा असत है, मिथ्या है, ऐसा विवेक हो जाता है। कि आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, मिथ्या है, तो ऐसा विवेक दृढ़ हो जाता है। तो वो वैराग्य जो है वास्तव में परमार्थ के लिए उचित होता है। फिर उसका मन कहीं संसार में नहीं जाएगा, क्योंकि संसार मिथ्या है, असत है, असत में फिर कोई आकर्षण नहीं रहता है, उसी आत्मज्ञान में स्थिति उसकी हो जाती। अब जो निष्काम अनन्य भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि साधना आप करते हो, कोई भी धर्म कर्म करते हो, वर्णाश्रम, तो वो साधना आप अपनी धर्म कर्म से परमार्थ नहीं हो। कोई भी मनुष्य चाहे जैसा भी हो,
उसे परमेश्वर की निष्काम अनन्य भक्ति का अधिकार है, लेकिन वो नहीं कर पाता। हालांकि उसमें कोई साधन साधना की केवल समर्पण है, अनन्य शरणागति है, भगवान को समर्पित होना है। लेकिन वो नहीं हो, अहंकार जो है वो समर्पण करने नहीं देता है। अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम तो समर्पण से ही होता है। तो परमेश्वर परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम होना आवश्यक, यही अपेक्षित है। बाकी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। चाहे आप कोई भी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो। यहाँ सुदुराचार शब्द भगवान ने कहा। सुदुराचारी का अर्थ हुआ कि अत्यंत अधर्म दुराचार में नित्य प्रवृत्त रहने वाला। वो भी यदि भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो भक्त है, साधु है। उसने मान लिया कि भगवान ही सर्वस्व है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, अच्छा बुरा जो भी हूं उनमें ही हूं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। और मैं उस परमात्मा का भजन, भजन यानी सेवा, सेवा करता हूं सम्यक व्यवस्थित। तो अच्छी तरह परमात्मा में स्थित है, उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूं, ये संसार भी उनसे भिन्न नहीं है, ये देवी देवता भी उससे भिन्न नहीं है, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो, चाहे देव, सब भगवतमय है। जैसे वो अंगूठी को ज्ञान हो गया कि मैं सुवर्ण में हूं, चाहे अंगूठी हो, चाहे बैंगलेल है, नेकलेस है, ब्रेसलेट है, हार है, चेन है, मंगलसूत्र है, पायजेब है, बाजूबंद है, अरे सब केवल सुवर्ण ही है। सुवर्ण के अंगूठी को विवेक हो गया, ऐसे ही यहाँ इसको विवेक हो गया कि सब भगवान। अब वो दुराचारी नहीं रह सकता, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसे साधु रेव समंतव्य, चाहे जितना भी दुराचारी हो, लेकिन अब परमार्थी जाने, साधु, साधु ही समझे, महात्मा है, साधु है, भगवान को समर्पित है। तो इसका अर्थ ये मत लेना कि वह दुराचारी भी रहेगा और साधु भी रहेगा, ये नहीं। अभी वो था पहले दुराचारी, अब वो साधु है, धर्मात्मा है, क्योंकि उसने सबको परमात्मा स्वरूप समझा है, इसलिए उसका दुराचार अपने आप कट गया, हट गया। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देता है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देकर पास हो जाता है, प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है, तो उसके परिवार वाले, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार सब कहते, अरे डॉक्टर साहब आ गए, अरे अभी तो एंट्रेंस पास किया है और अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, तो भी उसे डॉक्टर साहब कहने लगे। क्यों वो डॉक्टर कहा गया? क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है कि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करना है। हाँ, 5 साल, 4-5 साल के बाद वो डॉक्टर बन ही जाएगा, उसका संकल्प दृढ़ है कि मैं मेडिकल पूरा करूंगा, तो उसे डॉक्टर कहे। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जो सबको भगवान वासुदेव समझना शुरू कर लिया, उसका दृढ़ निश्चय कर लिया
तो वह सारे दुराचारों से रहित होगा। जो सारे दुराचार जो है भेद बुद्धि से ही होते हैं। भेदभाव, अहंकार, राग, द्वेष, जीव जगत ईश्वर, भेद बुद्धि से ही सारे पाप हो रहे हैं। दुनिया में जितने भी पाप भेदभाव से ही होते, भेद बुद्धि से होते। बिना भेद बुद्धि से कोई पाप हो ही नहीं सकता। जहां भेद दर्शन है वही ऐसा पाप होता रहता है। अब इसको कोई भेदभाव ही नहीं है, सब भगवान है, तो सारा दुराचार समाप्त हो जाता है। साधु ही है ऐसा जान ले, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार यह पूर्व श्लोक को लेकर कोई कह सकता है कि दुराचारी भी हो सकता है और दुराचारी रहते हुए भी भक्त हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी क्या वह साधु ही है? इस प्रश्न को निराधार बनाने के लिए आगे का श्लोक है, क्योंकि उसमें बाह्य दुराचार संभव ही नहीं है। वह भगवत दृढ़ निश्चय वाला हो चुका है ना, तो उसका निश्चय ही उसके सारे दुराचार को हटा देता है। तो कामात्मा नहीं रहता, धर्मात्मा धर्मात्मा का जुड़ जाता है और तत्काल उसको समय नहीं लगता है। जैसे ही वो भगवान को समर्पित होता है तुरंत वो भगवतमय हो जाता है। ते श्लोक आगे के श्लोक में यही कहते हैं भगवान। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत् शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यदि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सब भगवान है, सब भगवत सरकार है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, तो शीघ्र तत्काल वह धर्मात्मा हो जाता है, भक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता, शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्ते, अरे कुंती के बेटे सुनो, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, सत्य जानो कि वो मेरा भक्त, उसका कभी नाश नहीं होता, दुर्गति नहीं होती। मैं भक्त न प्रणश्यंती, उसके द्वारा कभी कहीं भी किसी से अशुभ नहीं होता, क्योंकि भगवत भाव वाला है ना। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया कि चाहे दुराचारी से दुराचारी हो, केवल उसका दृढ़ निश्चय हो जाए, दृढ़ निश्चय से वह परमात्मा का भक्त हो जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी, सुदुराचार, अपि अनन्य भाव से, एकत्व भाव से, पश्चाताप पूर्वक भगवान को भजता है, तो वह साधु एवं उसे साधु ही मानने योग्य है। हाँ, पहले दुराचारी था, अभी उसका निश्चय बदल गया, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, परमार्थ निश्चय वाला, दृढ़ निश्चय वाला है। इसीलिए दृढ़ निश्चय के कारण वह परमेश्वर की सेवा और भक्ति से बढ़कर और कुछ उसके लिए नहीं है, अन्य कुछ, परमात्मा ही सर्वस्व है, ऐसा उसका विवेक दृढ़ हो। तो इस प्रकार यहाँ कोई भी मनुष्य कभी भी
भगवान परमार्थी होने के योग्य है, यदि उसका वो बुद्धि का निश्चय दृढ़ है और अहंकार शून्य हो जाता है तो भक्त बन जा। जब तक अहंकार है तो वो भक्त नहीं बन सकता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, यहाँ आपने विवेक कराया कि अत्यंत दुराचारी भी जो है हाँ जी। वो भी भक्त बन सकता है, पर हाँ उसके लिए उसका उसका संचित प्रारब्ध पकना चाहिए ना, उसका सदाचारी का। हाँ, उसका प्रारब्ध हो, पूर्व जन्म का संचित प्रारब्ध है, वर्तमान में पक गया है तो उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाए। हम्म, इसलिए उसका संचित है। कोई भी संसार में जो है दुराचारी है, पापी है, वो भक्त हो जाता है, उसका संचित पक गया है पूर्व जन्म का। क्योंकि संचित के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। संचित में से उसका वर्तमान प्रारब्ध बनता है, फल है ना, प्रारब्ध तो फल है ना। हम्म, ईश्वर फल देता है प्रारब्ध के रूप में, उसके संचित कर्मों का फल देता है ना। हम्म, इसलिए संचित कर्म का उदय हो गया तो उसका प्रारब्ध पक गया तो उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती। इसलिए एक जन्म की बात नहीं कि वर्तमान में किसी ने ये कर लिया वो कर। हाँ, उसका संचित है, संचित के बिना तो कुछ प्रारब्ध हो ही नहीं सकता। तो पक गया, इसीलिए उसकी बुद्धि तुरंत भगवतमय हो गई। जैसे बालिया है, वाल्मीकि हो गया, अजामिल है, तो पक गया उनका संचित। यहाँ स्वामी जी, विवेक ये है कि जो है जीव को विवेक करना है कि एक जन्म का ये नहीं है, अनेक जन्मों को। क्योंकि ज्यादातर जीव जो अज्ञानता के कारण वो एक जन्म का ही सोचते, एक जन्म का ही सोचते, इसके कारण हाँ, वो तो बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत भ्रमित रहते हैं।
वो और तो भ्रमित सब रहते हैं। भ्रमित ही रहेंगे, वर्तमान एक ही, और दूसरे के भी एक ही जन्म को देखते, उसके संचित को देखते ही नहीं ना, कि वो आज जो कर रहा है उसके संचित है, ईश्वर उस अनुसार चला रहा है। तो ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते, उसके संचित कर्मों को भी नहीं जानते, इसलिए मोहित रहे। क्योंकि बिना संचित के ईश्वर प्रारब्ध बना ही नहीं सकता ना। प्रारब्ध तो फल है संचित कर्मों का। और वो अनेक जन्मों का, हाँ, बहुनाम कई जन्मों के संचित भरे हुए हैं। और जीव अज्ञानता के कारण खाली यही जन्म का उस देख को आधार समझता है। हाँ, वो अज्ञान से, जीव क्या सभी सारा संसार ऐसा ही मानता है कि एक ही, बस इन लोग तो दूसरा जन्म तो मान, संचित इन लोग तो मानते ही नहीं है, ईसाई वाले, इस्लाम वाले। उनको तो संचित और पुनर्जन्म कुछ है ही नहीं, वो तो बस एक ही जन्म यही है, वो तो बड़ा भ्रम है। तो बस ये हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहो, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस वही है। नहीं, क्योंकि जो कुछ प्रारब्ध आ रहा है उसके पीछे संचित कर्म जो है, जो अनेक हाँ, जन्मों का आधार पे है, ये ये विवेक दुर्लभ है। ये विवेक हो गया तभी तो वर्तमान में प्रारब्ध को स्वीकार करके अपना स्वधर्म करेगा। कि संचित से ही प्रारब्ध आ रहा है, प्रारब्ध में कुछ कर नहीं रहा, वो आ रहा है ईश्वर के द्वारा। प्रारब्ध कोई करने की चीज नहीं है, वो कर चुका है संचित, उसी का फल आ रहा है। हाँ स्वामी जी, बड़ा दुर्लभ विवेक है। हाँ, ये तो विवेक, प्रारब्ध संचित और आगामी का तो विवेक नहीं हो पाता, कई लोग नहीं कर पाते। विद्वान बुद्धिमान है वो भी भ्रमित रहते। जीव को ये भ्रम होता है कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो दूसरों के कारण हो रहा है, और मेरी परिस्थितियां बाहर है उसके कारण हो रहा है, बट मूल तो उसका प्रारब्ध जो है वो अपना ही कर्म का हाँ, चल रहा है ना उसका। हाँ, अपना ही संचित कर्मों का ही हिसाब चल रहा है। बट उसको अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण उसको लगता है कि और हाँ, किसी के ये कारण हो रहा है। इस भारत सरकार के कारण, परिस्थिति के कारण, दूसरे स्वजनों के कारण सब मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा वो कह रहा है अज्ञान से। उसमें वो भ्रमित रहता है और उसी के कारण उसमें दुखी भी रहता है। हाँ, तो रहेगा ही, और क्या, तनाव टेंशन सब उसी का कारण है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं ली है अनेक दूसरे। जन्मों की, ये जन्म हाँ, की तो छोड़ो, अनेक जन्मों की। हाँ, अनेक जन्मों की जो भी संचित कर्म है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज एकादशी का बहुत बहुत व्रत की बधाई। व्रत करे, प्रार्थना, भगवान का भजन करे, जप करे, और अपना उपयोग करे। खाने पीने की छुट्टी मनाए एक दिन। सब सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ठीक है। नारायण ओम नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी ओम जी। नमो ओम नमो नारायणाय। ओम प्रणाम नमो स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।